चालाक लोमड़िया और भोला खरगोश। एक जंगल में दो लोमड़ियाँ रहती थी। दोनों की आपस में बहुत अच्छी बातचीत थी। उनका एक दूसरे से बड़ा प्यार था। वो अपने सारे काम, शिकार करना एक साथ मिलकर करती थी। जब भी किसी एक को कहीं दूर जाना हो तो दूसरा उसके घर का ख्याल रखता। पर वो दोनों इतने शरारती थे कि जंगल में सारे जानवरों को तंग किया करते थे। उनका एक खरगोश पड़ोसी था जिसका नाम था पिंचू। पिंचू बहुत ही शांत स्वभाव का था। एक दिन उन दोनों को जंगल में पिंचू घूमता हुआ दिखाई दिया तो उन दोनों को एक शरारत सूझी। उनमें से एक लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने कहा, अरे सुनो, चलो चलो, साथ वाले पड़ोसी से खाना ऐंठ के खाते हैं, चलो। ये सुन दूसरी लोमड़ी ने मना कर दिया। अरे उसे छोड़ो, हम शिकार करने चलते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा जोर देने पर वो उसके साथ चला गया। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो पिंचू के घर वाले घर पर नहीं थे। उन दोनों ने मौके का फायदा उठाया और भोले पिंचू को बड़ी चालाकी से कहा, अरे भाई पिंचू, जंगल में कोई जानवर बहुत दिनों से भूखा है, उसे खाने के लिए कुछ दे दो यार। अरे हाँ, किसी भूखे को खाना देना तो बहुत पुण्य का काम होता है ना दोस्त, है। पिंचू भोला था। उनकी ये बात सुनकर पिंचू उदास हो गया। घर में जाकर जो भी खाने को था उसने सारा खाना उन दो लोमड़ियों को दे दिया। अब अगले दिन जब उसके मम्मी पापा घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर पर कुछ भी खाने को नहीं था और पिंचू ठीक से बर्ताव भी नहीं कर रहा था। वो परेशान हो गए कि ऐसा क्या हुआ जो इतना उदास है पिंचू। कुछ दिन तो उन्हें लगा कि शायद उनके बाहर जाने के वजह से पिंचू उनसे नाराज है। लेकिन काफी दिन बीत जाने पर भी पिंचू ठीक नहीं हुआ। फिर एक दिन वो उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया, पिंचू ने शायद कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए वो बहुत सुस्त है। इसे अगर कुछ खाने को दोगे तो वो दुरुस्त हो जाएगा। अब उसके माँ बाप को उसकी चिंता सताने लगी थी। पिंचू के पापा ने पिंचू की माँ से कहा, अरे सुनती हो, जब हम घर से गए थे तब तो घर पे काफी खाना पड़ा था, तो फिर पिंचू भूखा कैसे रह गया। फिर एक दिन बहुत पूछने पर पिंचू ने बताया, माँ, जब आप लोग बाहर गए हुए थे तब दो लोमड़ियों ने मुझसे कहा कि जंगल में कोई जानवर बहुत भूखा है, अगर उसे खाना नहीं मिला तो वो मर जाएगा। इसलिए मैंने उस भूखे जानवर की मदद करने के लिए सारा खाना दे दिया ताकि उस बेचारे भूखे जानवर की जान बच सके। ये सुनकर पिंचू के पापा बहुत गुस्सा हुए। पिंचू को बात समझ में नहीं आई। उसे तो शुरू से सिखाया गया था कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो फिर उसे खाना देने पर डांट क्यों पड़ी। पिंचू जोरों जोरों से रोने लगा। बेटा, क्या तुम उन लोमड़ियों को जानते थे? क्या वो तुम्हारे दोस्त थे? पिंचू ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, नहीं माँ, मैं उन लोगों को नहीं जानता हूँ। तब उसकी माँ ने उसे समझाया, सुनो बेटा, हमें किसी की मदद तभी करनी चाहिए जब हम उन्हें जानते हो और हमें पता हो कि वो उस चीज का गलत उपयोग ना करे, समझे बेटे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए ताकि कोई भी हमारे भरोसे और भोलेपन का फायदा ना उठा सके। ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे। हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया।